आज हम ये जो नया टॉपिक नया सब्जेक्ट के बारे में पढ़ने वाला है, मैंने एक बार बोला फिर रिपीट करने वाला हूँ। बैठने की जरूरत नहीं, जो लोग क्लास में हैं वो लोग खड़े हो सकता है। हमारा सब्जेक्ट का नाम मैंने पहले ही बोला था, ओल्ड टेस्टमेंट थियोलॉजी, मतलब नया पुराना नियम का सिद्धांत या धर्म सिद्धांत थियोलॉजी के बारे में हम पढ़ने वाला है। उसका हेडिंग है ओल्ड टेस्टमेंट थियोलॉजी। इसका अंदर हम ये सब्जेक्ट को 3 भागों में विभाजन किया है। दिस सब्जेक्ट इज डिवाइडेड इनटू 3 मॉड्यूल्स एंड मॉड्यूल नंबर 1, मॉड्यूल नंबर 2 एंड मॉड्यूल नंबर 3, 3 अलग-अलग मॉड्यूल में विभाजन किया है। मॉड्यूल नंबर 1 में सृष्टि और सृष्टिकर्ता, सृष्टिकर्ता और सृष्टि, क्रिएटर एंड क्रिएशन के बारे में है। उसका अंदर 5 अलग-अलग टॉपिक आएगा। मॉड्यूल नंबर 2 परमेश्वर हमारे लिए क्या क्या किया और हम उनके विरोध क्या क्या, हम मतलब इंसान क्या क्या काम किया, और एंडोमेंट्स, अब्यूज एंड रिकवरी, मतलब क्या क्या सताव आया और सताव से कैसा हम खुद को या कैसा इंसान को परमेश्वर ने बचाया, उसमें भी 5 टॉपिक आएगा। मॉड्यूल नंबर 3 में ये पुराना नियम का संबंधित अलग अलग जितना सब्जेक्ट्स है, कितना विषय है वो आएगा। मतलब 3 मॉड्यूल करके मैंने बोला था। उसमें से मॉड्यूल नंबर 1 में मॉड्यूल नंबर 1 का यूनिट नंबर 1 मेथोडोलॉजीज एंड करंट्स इन ओल्ड टेस्टमेंट थियोलॉजी, या पुराना नियम ओल्ड टेस्टमेंट थियोलॉजी में क्या क्या मेथोडोलॉजीज है, या ये सब्जेक्ट के बारे में पढ़ने के लिए क्या क्या तरीका है, और ये पढ़ने से अभी हमको क्या फायदा है। उदाहरण बोला तो टेक्स्ट बुक में अफ्रीका करके होगा, फिर भी मैंने बोला इंडिया में या हमारा स्टडी को और हमारा समाज को तुलना करके देखा तो हाउ वी कैन रिलेट ओल्ड टेस्टमेंट एंड प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट यूनिट नंबर 2 गॉड, परमेश्वर का स्वभाव, उनका गुण और उनका छाया और सबके बारे में पढ़ेंगे, व्हिच मींस गॉड, नेचर एंड एट्रीब्यूट्स, और परमेश्वर का अलग अलग नाम के बारे में पढ़ेंगे। नाम के बारे में हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि नाम के अनुसार उनका काम क्या था भी हमको समझ आएगा। उदाहरण के लिए सेनाओं का यहोवा, सेनाओं का यहोवा, सेना का काम क्या है? युद्ध, फाइटिंग। सो और नाम के अनुसार परमेश्वर का गुण, वो कहानी में क्या है हम पढ़ सकता है। नेक्स्ट क्रिएशन, सृष्टियों के बारे में पढ़ेंगे, कहां से शुरू हुआ कहां जा रहा। यूनिट नंबर 4 ह्यूमैनिटी, हमारे बारे में और हमारा स्वभाव के बारे में, और हम इस दुनिया में आने का उद्देश्य क्या था उसके बारे में। पॉइंट नंबर 5, यूनिट नंबर 5 कवेनेंट, वाचा, पुराना नियम का कहानी शुरुआत से लेकर पढ़ के आया तो अलग अलग व्यक्तियों के जीवन में परमेश्वर एक वाचा बांधा था, वो क्या है भी हम पढ़ेंगे। टोटल मॉड्यूल नंबर 1 में 5 यूनिट है। उसमें से यूनिट नंबर 1 है हिस्टरी एंड मेथोडोलॉजी ऑफ ओल्ड टेस्टमेंट थियोलॉजी, ओल्ड टेस्टमेंट थियोलॉजी का इतिहास और ये सब्जेक्ट को पढ़ने का तरीका क्या है हम पढ़ने वाला है। उसके नीचे कंटेंट, हम क्या क्या टॉपिक इसका अंदर कवर करने वाला है उसके बारे में हम पढ़ा, और उसके बारे में लिखा है, वो पीडीएफ में आप लोग पढ़ सकता है। इंट्रोडक्शन में मैंने और एक बार दोहराया था, सब्जेक्ट को 3 भागों में बांटा है, 3 मॉड्यूल्स में बांटा है। अलग अलग मॉड्यूल्स में अलग अलग टॉपिक आएगा पुराना नियम का संबंधित। मॉड्यूल नंबर 3 में पुराना नियम के संबंधित जितना टॉपिक है, कितना विषय है, ये सब बातें जोड़ा जाएगा। अभी तो पीडीएफ में सिर्फ 4 है, वो अब आगे जाते जाते हमको और बढ़ जाएगा। और उदाहरण के लिए मॉड्यूल नंबर 3 में रिडम्पशन के बारे में लिखा है, सेवकाई मिशन के बारे में लिखा है। पहले है रिडम्पशन का हिंदी क्या है? छुटकारा। देन कम्युनिटी, वो पुराना नियम का समाज की कहानी पढ़ने वाला है। प्रोफेसी, भविष्यवाणी के बारे में मुख्य टॉपिक्स है, इसका अंदर बहुत सब टॉपिक्स आएगा। उसके बाद मैंने ऑब्जेक्टिव्स में बोला हम इस पूरा ट्रेनिंग या पूरा कोर्स खत्म होने से बाद हमको क्या क्या आना है, ओल्ड टेस्टमेंट थियोलॉजी क्या क्या है वो समझ आना है, और उसका डिफिनेशन समझ आना है, और ये पुराने नियम का थियोलॉजी, ओल्ड टेस्टमेंट थियोलॉजी पढ़ने का समय क्या क्या रुकावट आया था उसके बारे में हमको समझ आना है। बैरियर्स ऑफ ओल्ड टेस्टमेंट थियोलॉजी और अप्रोचेस टू स्टडी ओल्ड टेस्टमेंट थियोलॉजी, पुराना नियम का थियोलॉजी पढ़ने के समय क्या क्या अप्रोचेस, कौन सा रीति से हम इस सब्जेक्ट को देख सकता है, वो बातें हमको समझ आना है। और ओल्ड टेस्टमेंट थियोलॉजी का ऐतिहासिक मतलब डेवलपमेंट, विकसित रूप में कहां से शुरू होकर अभी कहां तक पहुंचा, वो बातें हमको पता चलना है। और ये ओल्ड टेस्टमेंट थियोलॉजी पढ़ने से इंडिया में जीने वाला हमको क्या इंप्लीकेशंस मिलता है और फायदा मिलता है, वो बातें हमको समझ आना है। उसके बाद मेन बॉडी,
मतलब इस सब्जेक्ट का एक्सप्लेनेशन शुरू होने वाला है। इधर तक समझ आया ना? अगर स्पीड में है तो स्पीड कम करके देखने के लिए यूट्यूब में जब वीडियो आएगा, यूट्यूब में जाकर स्पीड कम करके फिर देखना, रिपोर्ट लिखने के समय याद आएगा। मेन बॉडी डिफाइनिंग ओल्ड टेस्टमेंट थियोलॉजी। अभी हम पुराने नियम का थियोलॉजी का परिभाषा देखने वाला है। परिभाषा मतलब पूरा सब्जेक्ट को 2-3 लाइनों में कुछ पंडित लोगों ने, स्कॉलर समझाता है। थियोलॉजी करके शब्द ग्रीक यूनानी भाषा से आया है। ग्रीक शब्द से थियो प्लस लोगोस। थियोस मीन्स गॉड, लोगोस मीन्स स्टडी। So the meaning of this the word theology is the study of God or discourse of God. Discourse means in a simple manner you can say teaching. Discourse means teaching. ये definition तो इंग्लिश में लिखना पड़ेगा, उसका हिंदी ट्रांसलेशन बहुत मुश्किल है। मतलब एक इंसान परमेश्वर के बारे में पढ़ाई करने के लिए कोशिश किया या शुरू किया तो उन्होंने परमेश्वर का नेचर के बारे में पढ़ेगा। मतलब परमेश्वर का नेचर, नेचर का हिंदी स्वभाव। देन अगर करेक्ट हिंदी नहीं मिला तो भी लगभग वही होगा। नेक्स्ट एक्शंस, परमेश्वर का काम क्या क्या था और इंसान का काम क्या क्या था वो भी हम सीखेंगे। मतलब स्टडी ऑफ गॉड में हम परमेश्वर ने क्या क्या काम किया उसके बारे में सीखेंगे। देन एटीट्यूड, एटीट्यूड का हिंदी रवैया। रवैया, हमारा रवैया मतलब हमारा चाल चलन कैसा है, हमारा एटीट्यूड, कैरेक्टर भी बता सकता है। उसके बाद पीआर हाउस करके एक पंडित ने एक बात बताया, अगर एक विद्यार्थी परमेश्वर के बारे में पढ़ाई करने के लिए कोशिश किया तो would in turn discover how God relates to the created world. इस सृष्टियों का बीच में और सृष्टियों का और परमेश्वर के बीच में रिश्ता क्या है उसके बारे में पढ़ने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट में उन्होंने बताया, साथ ही साथ इंसान को परमेश्वर ने इस सृष्टियों में थोड़ा ऊंचा स्थान देके बनाया। गॉड क्रिएटेड ह्यूमन बीइंग बाय पुटिंग देम अबव ऑल द क्रिएशन। हमको पता है आदम के सामने सबको लेके अगर नाम देने के लिए बोला है नहीं, है नहीं। सो हमको अधिकार दिया है उनको संभालने के लिए। सो ह्यूमन के बारे में हम पढ़ेंगे, साथ ही साथ ह्यूमन का और परमेश्वर का, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन गॉड एंड ह्यूमन बीइंग, ये भी हम पढ़ने वाला है। नेक्स्ट, इस पुराने नियम का संबंधित कितना अलग अलग विषय है उसके बारे में भी हम पढ़ने वाला भी है। सो ओल्ड टेस्टमेंट थियोलॉजी कैन बी डिफाइंड एज द टास्क ऑफ प्रेजेंटिंग व्हाट द ओल्ड टेस्टमेंट सेज अबाउट गॉड इन ए कोहेरेंट वर्ड। मतलब ओल्ड टेस्टमेंट थियोलॉजी का हम ऐसा डिफिनेशन या परिभाषा दे सकता है, ये ऐसा वाला एक काम है पुराने नियम के अंदर परमेश्वर के बारे में जितनी बात है पूरा लेकर हम पढ़ने वाला। और डिफिनेशन का हिंदी मैंने बताया, डिफिनेशन पीडीएफ में इंग्लिश में है। मतलब पुराने नियम का थियोलॉजी पढ़ने के लिए व्यक्ति शुरू किया तो क्या करने के लिए जा रहा है, पुराना नियम का अंदर या हमारा ये बाइबल का अंदर, प्रोटेस्टेंट बाइबल का अंदर परमेश्वर का कितना अलग अलग स्वभाव या गुण या कितना अलग अलग काम और परमेश्वर का जितना भी बात है पूरा वॉल, WHOLE मतलब क्या है, पूरा वॉल, उसका होल नहीं है, वॉल करके पड़ता है। मतलब परमेश्वर के बारे में पूरा का पूरा बातें हम सीखने वाला है। कहां से? ओल्ड टेस्टामेंट में। इसलिए सब्जेक्ट का नाम क्या आया, ओल्ड टेस्टामेंट थियोलॉजी। कमिंग टू पैराग्राफ नंबर 2, स्कॉलर्स मतलब पंडित लोग हैं। ये जो सब्जेक्ट के बारे में ज्यादा गहराई से बहुत लोग पढ़ चुका है, उन लोगों का नाम है, पहला मैंने नाम बताता हूं, नाम अलग अलग लिख के जाना है तो जा सकता है। WC केसर, KAISCR, स्कॉलर नंबर 1 WC केसर। स्किलिम, SCHLIMM, स्किलिम, पता नहीं उसका नाम करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है नहीं, कभी कभी जर्मन नाम आ जाएगा। हमारा जो
ABCD का आवाज से पढ़ा तो शायद वो गलत भी होगा, वो माफी करना। स्क्रीन करके तो मुझे तो ऐसा दिखाई दे रहा है, SCHLIMM। नेक्स्ट एक स्कॉलर का नाम है ठीक है बी चाइल्ड CHILD, बच्चा था स्कॉलर। सो अलग अलग स्कॉलर का नाम बीच में आएगा। स्कॉलर्स का हिंदी है पंडित। अकॉर्डिंग टू WC Kaiser, Old Testament theology is a discipline in search of a definition, a methodology, an organizing center or motive, and a permanent birth in the curriculum of divinity. Divinity का मीनिंग क्या है? डिविनिटी का हिंदी मैंने BD पढ़ा है 5 साल। BD का फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ डिविनिटी। उसका हिंदी क्या है मुझे पता नहीं, फिर भी डिविनिटी क्या है मतलब डिवाइन बोलते हैं ना, दैविकता है और दैविक परमेश्वरीकता, ऐसा कुछ हम बना सकते हैं शायद, दैविक बात है। सो WC कैसर करके एक स्कॉलर ने आकर इसका परिभाषा ऐसा दिया, पुराना नियम का थियोलॉजी ऐसा एक सब्जेक्ट है, इसमें हम पुराना नियम का थियोलॉजी का परिभाषा ढूंढ रहा है, तरीका ढूंढ रहा है, और इसको कैसा ऑर्गेनाइज किया है, इसको कैसा अरेंज किया है, उसके बारे में पढ़ रहा है। साथ ही साथ उन्होंने एक बात बताया, ये एक परमानेंट बर्थ है। बर्थ मतलब क्या है? ट्रेन में बर्थ मिलता है। ये परमानेंट बर्थ है। कौन सा फील्ड में? डिविनिटी या दैविकता के बारे में और परमेश्वर के बारे में पढ़ने वाला एक सब्जेक्ट या कोर्स का अंदर ओल्ड टेस्टमेंट थियोलॉजी एक परमानेंट कुर्सी है करके समझ लो, या एक परमानेंट बर्थ है। बर्थ का मतलब है हम सोने वाला जगह, वो परमानेंट है, कोई भी इसको निकाल कर डिवाइन स्टडी कर नहीं सकता है या थियोलॉजी या ट्रेनिंग कर नहीं। कौन बताया? WC Kaiser। नेक्स्ट एक स्कॉलर का नाम दिया गया है, वो हम पढ़ने वाला नहीं है क्योंकि बहुत गहराई से है। एक छोटी सी बातें समझ के रखना। WC Kaiser ने क्या बोला? WC Kaiser करके पंडित ने बोला, ये ऐसा वाला एक सब्जेक्ट है, ये तो ओल्ड टेस्टमेंट थियोलॉजी के सब्जेक्ट में हम इस सब्जेक्ट का डिफिनेशन ढूंढ रहा है, परिभाषा ढूंढ रहा है, इस सब्जेक्ट को पढ़ने का तरीका मेथोडोलॉजीज ढूंढ रहा है। साथ ही साथ ये डिवाइन स्टडीज में थियोलॉजिकल ट्रेनिंग में एक परमानेंट मुद्दा है, हम जरूर पढ़ने का जरूरत है। समझ आ गया? सो डिफिनेशन में मैंने थियोलॉजी के बारे में बोला, उसके बाद एक स्कॉलर का नाम बताकर उन्होंने कैसे डिफाइन किया वो बोला। उसके पहले ओल्ड टेस्टमेंट थियोलॉजी का डिफिनेशन, द टास्क ऑफ प्रेजेंटिंग व्हाट द ओल्ड टेस्टमेंट सेज अबाउट गॉड एज ए कोहेरेंट वॉल करके एक डिफिनेशन भी पढ़ा। सो 2 डिफिनेशंस हम पढ़ा, उसमें से एक स्कॉलर का पंडित का नाम है WC Kaiser। इधर तक समझ आया? क्लियर? उसके बाद बहुत बातें लिखा है, हम पढ़ने के लिए नहीं जा रहा है क्योंकि वो पढ़ने के लिए गया तो ऊपर जो पढ़ा है वो बातें हम कंफ्यूज हो जाए। वो आपको खुद पढ़ने का समय आप खुद पढ़ सकता है, ठीक है? उसके नीचे PDF में अलग अलग स्कॉलर का नाम, उदाहरण स्किलिंग और उनका किताब में उन्होंने क्या क्या लिखा, उन्होंने इस थियोलॉजी का ओल्ड टेस्टमेंट थियोलॉजी में क्या क्या कंट्रीब्यूशन किया, मतलब क्या क्या बातें जोड़ के दिया हमको, वो बातें लिखा। कमिंग टू पॉइंट नंबर 2, 3.2, उसके पहले इधर लिखना सेल्फ असेसमेंट। रिपोर्ट लिखने के समय याद रखना, डिफाइन ओल्ड टेस्टमेंट थियोलॉजी। अभी आपने कौन सा सब पॉइंट पढ़ के आया? ओल्ड टेस्टमेंट थियोलॉजी का डिफिनेशन पढ़ के आया। सो दिस विल हेल्प यू टू राइट योर ओन रिपोर्ट। हम इधर क्या पढ़ा? थियोलॉजी का डिफिनेशन पढ़ा, उसके बाद ओल्ड टेस्टमेंट थियोलॉजी का डिफिनेशन पढ़ा। उसके पहले और एक बात बताना चाहता हूं, टेस्टामेंट का मीनिंग क्या है? टेस्टामेंट का हिंदी क्या है? वाचा, प्रोमिस, नियम, इंस्ट्रक्शन, रूल,
ऐसा बहुत आता है, मतलब ओल्ड टेस्टमेंट थियोलॉजी, पुराना नियम। बाइबल में और जो पुराना इजराइल का इतिहास में समय में परमेश्वर उनको क्या क्या नियम दिया गया था, उसके बारे में हम इस सब्जेक्ट में पढ़ाई कर रहा है। मेन कैरेक्टर कौन है इसमें? गॉड, क्रिएटर। दैट्स व्हाई मॉड्यूल का नाम में पहला नाम दिया गया है क्रिएटर, सेकंड प्लेस क्रिएशन, मस्ट बी क्रिएशन। 3.2 पेज नंबर 3.2 बैरियर्स टू स्टडी ओल्ड टेस्टमेंट थियोलॉजी। बैरियर्स मींस क्या क्या लिमिटेशंस आया और क्या क्या रुकावट है इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, और क्या क्या कमजोरियां है हमारा हाथों में। सीधा बताया तो पुराने नियम को बारे में पढ़ने के लिए ज्यादा सबूत या एविडेंसेस हमारा हाथों में नहीं होगा, वो हमारे लिए एक रुकावट के समान समझना। There are many barriers to study Old Testament theology. So you have to make sure that there are many barriers or limitations to study this subject. But the things which we have, और हमको कितना कितना सबूत मिला और क्या क्या resources मिला, what are the resources we got, from that point of view we are going to study this subject. जितना resources हमको, जितना स्रोत हमको मिला, उसको लेकर हम इस टॉपिक या इस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ाई करने के लिए जा रहा है। वो बातें समझना। जैसा पुराना नियम पढ़ाने का समय किसी ने पूछा, इन द बिगिनिंग, इसका डेट बताओ। हम पूरा एक क्लास डिस्कशन किया। इन द बिगिनिंग मींस इन द बिगिनिंग, शुरुआत के समय। उन्होंने पूछा था डेट बताओ। अगर मैं एक इंसान हूँ, यहाँ पे एक इंसान हूँ, डेट बताने के लिए बोला तो अभी क्या करेगा हम? 2025 से लेकर पीछे गिनती करके देखना, वहां कौन सा नंबर आएगा? 1 से लेकर शुरू हुआ ना, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, वो बताना पड़ेगा। फिर भी हमको पता नहीं है कितने साल पुराना है दुनिया। अगर गूगल में जाके डेट का गूगल में सर्च मार के देखा तो कैसे दिखाई देगा? 6 मिलियन या 4 मिलियन, 6 मिलियन, बहुत सारा बता, कुछ मिलियंस करके बताता है। ऐसा वाला बहुत डाउट आएगा, इसलिए मैं पहले बता था जो स्रोत हमको मिला वहां से लेकर पढ़ाई आगे चलता है। पहला बैरियर, हिस्टोरिकल बैरियर्स। पहला बैरियर क्या है? बैरियर का हिंदी क्या है? ढूंढना, BARRIER। The historical context of the Old Testament is different from ours. हमारा संदर्भ से पुराने नियम का संदर्भ बहुत बड़ा फर्क है। Even though one does not have to be an expert in ancient history to read Old Testament intelligently, some historical context is necessary. Even though one does not have to be an expert in ancient history to read Old Testament. बुद्धि का रूप में सोचा तो पुराना नियम पढ़ने के लिए हम उतना बुद्धिमान होने का जरूरत नहीं है। फिर भी ये पुराने नियम को समझने के लिए हमको कुछ इतिहास का भी जरूरत है नहीं। उदाहरण के लिए भजन संगीता पढ़ने के समय क्या सीखा था हमने? इसका बैकग्राउंड कहाँ पढ़ा है? इतिहास किताब के अंदर मिल जाता है। और भविष्यवक्ता की किताब पढ़ने के समय फिर भी कहाँ हम घूम के चला जाता है? और राजाओं का कहानी में हम जानना पड़ेगा। मतलब पुराना नियम सीधा सीधा एक व्यक्ति बड़ा बुद्धिमान नहीं है तो भी पढ़ के गया तो उनके लिए कहानी तो समझ सकता है, फिर भी थोड़ा गहराई से पढ़ने से क्या करना पड़ेगा? कुछ ऐतिहासिक एविडेंस भी हमारा जीवन में और हमको जरूरत है। सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड ओल्ड टेस्टमेंट और द स्टोरीज ऑफ ओल्ड टेस्टमेंट, यू नो नीड टू बिकम ए स्कॉलर। Being a normal person, if you read Old Testament, you will understand. आदम हवा था, शादी हुआ, उसके बाद गलत किया, जो आपिल को खाना नहीं मना किया था उसको जाकर खाया करके हम पढ़ सकते हैं। संडे स्कूल में हमको कैसे सिखाता है? यही सिखाते हैं ना। संडे स्कूल में गया तो मैं भी नहीं गया था, मैं भी नहीं गया, फिर भी कहाँ से सीखा होगा? आदम हवा परमेश्वर ने बनाया, नहीं खाना करके बोला, वही खाया करके हम पढ़ा था। ये नहीं, कहानी तो समझ आता है, फिर भी हमको उसका गहराई से समझना नहीं होगा। मतलब गहराई से समझ रहे तो हमको हिस्टोरिकल एविडेंस का जरूरत है।
खड़े होते शंभू का पैर का दर्द हो रहा है। सही बात। परमेश्वर के लिए हम दर्द सहते हुए आगे बढ़ेंगे। Such knowledge is particularly important if for no other reason than that the book of Old Testament are not in chronological order. हमारा इस पुरानी का किताब chronological order में है नहीं। What is mean by chronology? ढूंढो जल्दी ढूंढो। मैंने एक बार लिख के दिया था chronos। कहाँ पर है सिंबल? पेज नंबर 3 का लास्ट पैरा। What is mean by chronology? विपिन ढूंढकर उसका गूगल अर्थ पढ़िए जल्दी। Chronological order. Such knowledge is particularly important if for no other reason than that the book of the Old Testament are not in chronological order. Chronos, meaning of the word chronos. मैंने लिखवाया था। अरे विभिन्न के लिए नहीं, बाकी लोग भी ढूंढ के बताना। What is meant by chronos? क्रमानुसार या पहला कहानी, दूसरा कहानी, तीसरा कहानी। उदाहरण समझ लो, उत्पत्ति का किताब मलाकी का पीछे है तो हम कैसे समझेंगे किताब को? मतलब बाइबल अरेंजमेंट ऐसा किया है हमको, पढ़ने वाले एक व्यक्ति को क्रिएशन से शुरुआत से लेकर क्या क्या हुआ करके हम, मतलब अभी आप लोगों का एक होमवर्क है, गो एंड फाइंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड, ग्रीक वर्ड क्रोनोस। ग्रीक वर्ड क्रोनोस मींस क्या है? ढूंढो अभी ढूंढो, क्योंकि मैंने लिखवाया था, मुझे याद है। क्रोनोस, ये चारों एनओएस, ग्रीक वर्ड क्रोनोस मीनिंग, ग्रीक वर्ड क्रोनोस मीनिंग CHRONOS, ग्रीक क्रोनोस। अभी तक नहीं मिला। हाँ पढ़ो। इंग्लिश मीनिंग ऑफ क्रोनोस डिक्शनरी नहीं है किसी का हाथों में? इंग्लिश मीनिंग ऑफ क्रोनोस। हाँ क्रोनोलॉजी क्योस मीनिंग, इंग्लिश मीनिंग क्या है? हाँ टाइम और एज। टाइम, कुछ नहीं है, टाइम। क्रोनोस मींस टाइम। मतलब पुराना नियम हमारा बाइबल में टाइम के अनुसार जोड़ के दिया। क्रिएशन, उसके बाद गिरने का पतन, गिरने का कहानी द फॉल, उसके बाद रिडेम्पटिव हिस्ट्री या साल्वेशन हिस्ट्री। समझ आते हैं ना? बाइबल को हम 3 भागों में विभाजन कर सकता है। क्रिएशन, द फॉल, उसके बाद साल्वेशन हिस्ट्री, बचाने के लिए परमेश्वर का काम। 3 भागों में विभाजन कर सकता है। सो इस सेंटेंस का मतलब है हमको बुद्धि का जरूरत है, थोड़ा गहराई से बुद्धि का जरूरत होगा अगर ये बाइबल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं है तो, टाइम के अनुसार नहीं है तो। उदाहरण, अय्यूब पढ़ने के समय या पोएटिकल बुक पढ़ने के समय हमको पहली बार ऐसा डाउट आते थे, ये तो एस्तेर का इस किताब का बाद में है, फिर भी पढ़ने के समय हम कहाँ जा रहे हैं? फिर भी भविष्यवक्ता का किताब पढ़ने के समय फिर भी डाउट आता है, ये तो ये बुद्धि का किताब, विजडम लिटरेचर का बाद में है, फिर भी यशायाह का कहानी कहाँ है? हिजकिय्याह राजा का कहानी में लिखा है, दूसरा राजा अध्याय 18 में। डाउट आता है ना? बाइबल में तो टाइम के अनुसार लिखे गया, फिर भी कहानी कहाँ आया? मतलब एक कैनोनाइजेशन होने के समय बाइबल को ऐसा एक तरीका में दे प्रिपेयर्ड बाइबल इन सच ए वे एवरी रीडर शुड अंडरस्टैंड द स्टोरी। इसलिए हम भी समझ पाया। समझ आया? पेपर नंबर 4। सो हिस्टोरिकल बैरियर से है, हमारा हाथों में ज्यादातर इतिहास है नहीं। We don't have much evidences in history. We don't have much historical evidences, we can say. So पहला रुकावट क्या था ओल्ड टेस्टमेंट थियोलॉजी को आगे लेके चलने के लिए? उदाहरण के लिए ये सब्जेक्ट जब शुरू हुआ
तब आदन गार्डन एडन गार्डन कहाँ है करके पूछा तो सबूत हमारे हाथों में इसके बाद मिला होगा। सोदम और गोमेरा अभी सबूत मिला। आदम को कहाँ दफाया करके पूछा तो so we don't have much evidences, but when it comes to New Testament यीशु मसीह का कब्रिस्तान अभी भी है, बहुत लोग देख चुका है, मतलब हिस्टोरिकल एविडेंस है। नया नियम में उतना ज्यादा हमको नहीं मिलता है। पुराना नियम में इन ओल्ड टेस्टमेंट वी डोंट हैव मच हिस्टोरिकल एविडेंसेस। सो पहला रुकावट क्या है ये सब्जेक्ट को पढ़ाने में और पढ़ने में? एविडेंस, हिस्टोरिकल एविडेंस। वो क्या है मैंने अभी समझाया, समझ आया? उदाहरण, भाषा को गड़बड़ किया करके बोला, वो पहली भाषा क्या होगा? व्हाट वाज द फर्स्ट लैंग्वेज? मे बी वी कैन से हिब्रू, बट मे बी में आ जाता है वो भी, पक्का ये है करके बोलने में थोड़ा दिक्कत है। और इन द बिगिनिंग डेट बताओ सर करके बोला तो मुझे पता नहीं, दैट इज इन द बिगिनिंग ओनली। सेकंड है लिटरेरी बैरियर्स। लिटरेरी मतलब लिटरेचर, मूर्ति, बुद्धि का किताब। लिटरेचर, मीनिंग ऑफ द वर्ड लिटरेचर इन हिंदी। लिटरेरी मतलब ये लिखने का तरीका, शैली और भाषा और ये सब बातें आता है लिटरेचर। उदाहरण के लिए वी हैव लिटरेचर मिनिस्ट्री। ट्रैक्ट का मिनिस्ट्री को हम क्या बुलाता है? लिटरेचर मिनिस्ट्री। मतलब लिखने वाला बहुत तरीका, लिखने का समय। उदाहरण के लिए मूसा का मृत्यु के बारे में मूसा ने लिखा है, कहाँ? शंभू, अभी 2 साल हो गया, बताओ। मूसा का मृत्यु के बारे में मूसा ने कौन सा किताब में लिखा? ड्यूटरोनॉमी लास्ट अध्याय में लिखा। वो पढ़ने वाला व्यक्ति को क्या डाउट आएगा? ये मरने के बाद कहाँ दफाया वो भी लिख के रखा है, मतलब ये कौन लिखा होगा? डाउट आएगा नहीं आएगा? फिर कुछ जगह पे उदाहरण के लिए मी या वी ऐसा शब्द को उपयोग किया, तब हमको डाउट आता है मी मतलब ये लिखने वाला बंदा भी था सा। अभी समझ आया? सो मैं ये पढ़ने वाला हूँ पेज नंबर 4 का इंग्लिश। While most readers can easily understand narrative books like Genesis, Joshua and Esther, among others, poetic works and prophetic works are more difficult to manage. कौन सा किताब जल्दी समझ आएगा? Genesis, Joshua, Esther and कुछ अदर किताबें सीधा पढ़ के गए तो भी हमको कहानी। पोइटिकल वर्क भी, पोइटिकल वर्क मीन्स कविता, भजन, बुद्धि का किताब। प्रोफेटिकल वर्क एंड पोएटिकल वर्क से किताब हमको समझने के लिए बहुत मुश्किल है। उदाहरण के लिए लिखा है दाऊद का ये साम ऑफ डेविड। हम कहाँ जाना पड़ेगा इस भजन संगीत लिखने का कॉन्टेक्स्ट ढूंढना है तो दाऊद का पुराना जो इतिहास है वहां जाना पड़ेगा। और यशायाह ने जाकर हिजकिय्याह राजा से बातें किया, हम कहाँ जाना पड़ेगा? दूसरे राजा 18-17 वहां जाकर पढ़ना पड़ेगा। मतलब पढ़ने में समझने में बहुत डिफिकल्ट है। For one to correctly interpret the Old Testament, the person should be able to understand the different types of Old Testament literature and how to interpret. अगर एक व्यक्ति को पुराने नियम के बारे में बहुत अच्छे से समझाना है तो उनको क्या क्या सीखना पड़ेगा, किस किस के बारे में पहले बुद्धि मिलना पड़ेगा, पुराना नियम का समय में लिखने का तरीका और क्या क्या किताबें था उसके बारे में जाकर पढ़ना पड़ेगा। उसके बारे में नहीं पढ़ा तो इसके बारे में समझ नहीं। If you are not having the knowledge of Old Testament literature in olden days, you will not understand many books in the Old Testament in the present day. And in order to interpret, interpretation means व्याख्या करना है तो भी हम क्या करना पड़ेगा? पुराना नियम का इतिहास को जाकर सीखना पड़ेगा। समझ आया? A wrong understanding would lead to a wrong interpretation and application. उदाहरण मैंने बताया था, वो कुछ लोग प्रचार करता है परमेश्वर हम जगत की ज्योति वाला कहानी, कि मन में जैसा है वैसा जाकर पता के चला जाता है, सुनने वाला बंदर को भी समझ नहीं आएगा। उदाहरण के लिए पुराने नियम का बातें लेकर उल्टा बातें समझा के गया। यहोशू का किताब पढ़ने के समय उन लोगों को 3 परमेश्वर था, उसमें से युद्ध लड़ने का समय ही परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करते थे।
उसमें से गलत बातें क्या है, अच्छा बातें क्या है, व्हाट आर द गुड थिंग्स इन द बुक ऑफ जोशुआ, एंड व्हेन इज द पीपल ऑफ इजराइल वर्शिप अदर गॉड, हाउ गॉड वर्क अमंग देम और हाउ गॉड गॉट एंग्री। हम इसका कहानी को कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझाया तो सुनने वाला लोग क्या समझेगा? ये परमेश्वर कितना सेल्फिश परमेश्वर है, उनसे आराधना नहीं किया करके इनका सफर को क्या कर दिया, बढ़ा के, इस्राएल लोगों का ट्रैवल को कितना साल बढ़ा के दिया। इतना सेल्फिश परमेश्वर है, फिर हमको बताता है खुद सेल्फिश मत बनो। हम ये समझाना भूल गया तो 10 आज्ञाओं में पहले से ही बोला था, मुझको छोड़कर वही कोई परमेश्वर तेरा जीवन में, there is no other God other than me. When they broke that commandment, परमेश्वर को गुस्सा, but yet again परमेश्वर उनको बचाने के लिए कोशिश, फिर भी प्यार की कहानी है। मतलब समझाने का तरीका हम उल्टा समझ कर परमेश्वर गुस्सा करता है समझा के क्या, तो लोग क्या सोचेगा? उदाहरण के लिए आजकल भारत में बहुत अलग अलग परमेश्वर है, जो बहुत उसको देखा तो भी डर रहा है। उदाहरण काली, कितना हाथ है, कितना दांत है, क्या पीता है। पुराने नियम में बलि चढ़ाने के समय खून को क्या करते थे? So in the end of this unit you will get many things from the Old Testament. समझ आया? पुराने नियम में भी बलि चढ़ाते थे। आजकल कुछ धर्म में, कुछ विश्वास में क्या है, अभी भी बलि चढ़ाता है। मतलब हम कनेक्ट कर सकता है ये जो विश्वास हमारा सामने हो रहा है कुछ लोगों का, इसकी शुरुआत कहाँ से आया होगा। ये लोग कहाँ से कुछ बातें उनके बाप दादों ने देखा होगा, हम देख सकता है। सो एक गलत बातें हम समझ के रखा तो हम जब प्रचार करने के लिए, टीचिंग करने के लिए खड़ा होगा, हम भी क्या सिखाता है, गलत बातें ही सिखाता है। ये बातें समझ के रखना। सो सेकंड रुकावट क्या है? लिटरेरी बैरियर्स। लिटरेरी मतलब ये जो बातें लिख के रखा है समझने के लिए बहुत मुश्किल है। पॉइंट नंबर 3, थियोलॉजिकल और हेर्मेन्यूटिकल बैरियर। व्हाट इज मीन बाय हेर्मेन्यूटिक्स? मैंने सिखाया था वर्शिप एंड प्रीचिंग का समय में। व्हाट इज मीन बाय हेर्मेन्यूटिक्स? हिस्ट्री में नहीं मिलेगा। सर वो प्रचार करने के वर्शिप एंड प्रीचिंग के समय में मैंने इसका डेफिनेशन लिखवाया था। व्हाट इज मीन बाय हेर्मेन्यूटिक्स? ढूंढो, जल्दी ढूंढो। व्हाट इज मीन बाय हेर्मेन्यूटिक्स? व्याख्या संबंधित जो व्याख्या करते हैं वाक्य इसका। इसका So here we have one more barrier, that is theological and hermeneutical barrier. हम एक सिद्धांत के रूप में, एक धार्मिक रूप से पढ़ के आने के समय या इसका व्याख्या के बारे में पढ़ के आने के समय भी बहुत कमजोरियां है इस सब्जेक्ट को आगे पढ़ने के समय। So when you are writing, you have to write the meaning of the word hermeneutics. That's why मैंने अभी खुद ढूंढने के लिए बोला। किसी ने ढूंढा? हेर्मेन्यूटिक्स करके हमारा एक सब्जेक्ट भी है, वर्शिप एंड प्रीचिंग का सेकंड पार्ट हम सीखेंगे और आगे आएगा एक्सीजेसिस में हेर्मेन्यूटिक्स। सो myriads of theological questions abound on the Old Testament requires informed answers. Most times scholars are not agreement of which answer to accept. Example, how does one reconcile to love of God and the wrath of God? How does the Old Testament relate to ND? How should one relate the Old Testament to the current readers and worshippers? जब पुराना नियम का थियोलॉजी पढ़ने का समय बहुत ऐसा सवाल आता है, बहुत उत्तर भी है। ये पंडित लोगों का बीच में भी they are not agreeing together. जो scholars है Old Testament सा, there are different scholars in Old Testament. Even they are not in agreement with many answers of the questions which arises in the field of Old Testament. Question number 1. एक इंसान परमेश्वर से प्यार में कैसा वापस जुड़ेगा? क्योंकि परमेश्वर का क्रोध भी है।
एक इंसान हाउ ह्यूमन बीइंग्स कैन रिकंसिल विद गॉड व्हेन देयर इज आल्सो द wrath ऑफ गॉड, और परमेश्वर का गुस्सा भी है, कैसा रिश्ता वापस जुड़ेंगे। हाउ डज ओल्ड टेस्टमेंट रिलेटेड टू न्यू टेस्टमेंट, ये पुराना नियम नया नियम में कैसा रिश्ता है इन दोनों के बीच में। हाउ शुड वन रिलेट ओल्ड टेस्टमेंट टू करंट रीडर्स, कैसा ये पुराने नियम को आज का जमाने में जीने वाले एक व्यक्ति के जीवन में हम रिश्ता जोड़ के देना है। हाउ वी कैन रिलेट ओल्ड टेस्टमेंट टू द प्रेजेंट लाइफ व्हिच वी आर लिविंग। उदाहरण के लिए विपिन ने आज गिदेओन का कहानी लेकर बताया था नहीं बताया था वो प्रेजेंट युग में कैसा हम अप्लाई कर सकता है। पूरा देश खराब होते जा रहा है, पूरा देश का पूरे झुंड का ऊपर हमला हो रहा है। गिदेओन क्या करके बैठा था, वो भी डर के बैठा था। जहां अंगूर का रस निकालता था वहां जाके क्या साफ कर रहा था, इन्होंने उल्टा बताया। क्या कर रहा था, गेहूं का कर रहा था। उसके बाद परमेश्वर उनके पास आकर क्या नाम लेकर बुलाया, हे वीर शूर पराक्रमी। उसका हिंदी क्या है, इंग्लिश क्या है, इंग्लिश में कुछ अलग वॉरियर या ऐसा कुछ हम बता सकता है। जड्जेस में लिखा है, जड्जेस 16 होगा। मतलब इसमें कहानी से आज भी हम बहुत सीख सकता है। हम भी डरे हुए ऐसा एक इंसान होगा, फिर भी परमेश्वर उनको जब नाम लेकर बुलाया, आने वाले दिनों में उनका सेवकाई में वो कैसा जीतेगा, हाउ ही विल बी सक्सीडेड इन मिनिस्ट्री, वो नाम लेते हुए परमेश्वर उनको पहले से बुलाया। मतलब देयर आर मेनी लाइफ लेसन्स वी कैन लर्न फ्रॉम ओल्ड टेस्टमेंट इवन एट द प्रेजेंट लाइफ, सो वी कैन कनेक्ट, वी हैव द आंसर। नेक्स्ट, so now we covered three barriers to study Old Testament. क्या नाम दिया, बेशु, तो गिदेओन को क्या नाम लेकर बुलाया, छोड़ दो, ऐसा कुछ एक नाम वहाँ लिखा है, यस से शुरू हुआ होगा, छोड़ दो। मतलब युद्ध में लड़ने वाला ऐसा एक मीनिंग आता है, शूरवीर करके आता है हिंदी में मीनिंग। So now we covered three barriers of Old Testament theology. First one historical, second one literary, third one theological and hermeneutical. इसको व्याख्या करने में हमको बहुत मुश्किल है। Then general unfamiliarity with Old Testament, ये तो सही बात है। सामान्य मतलब कॉमन रीति से हम सोचा तो हम पुराना नियम से ज्यादा प्रचार या ऐसा वाला कुछ नहीं सुनता है या नहीं सुनाता है। We won't preach much from Old Testament and we will not listen much preaching from Old Testament. Why? That's why we already studied here. व्याख्या करने में बहुत है उसका the application, how we can relate the old stories with the present reality is very difficult. So what the next barrier, next रुकावट ये है, हम ज्यादातर पुराने नियम के बारे में नहीं सुनाता है और नहीं सुना। ये एक कमजोरी हो गया हमारा बीच में, समझ आया नहीं आया, क्या कमजोरी है। अगर सुना तो दाऊद की कहानी, अब्राहम की कहानी या नूह की कहानी, दानियल का कहानी, वही दाऊद की कहानी। दाऊद के कहानी में भी हम पूरा इतिहास पढ़ के आया था, लास्ट में हम कहाँ पहुंच गए यार, अरे बाप रे, दाऊद ने तो बहुत बातें ऐसा किया है, फिर भी दाऊद को पूरा ऊंचा करते हुए बहुत पादरी लोग प्रचार किए। यीशु मसीह से ज्यादा किसको ऊंचा करते थे कुछ लोग। इसलिए इब्रानी को पत्री पढ़ने के समय वहां उसका लेखक ने क्या लिखा, बाप दादाओं का नाम तो ले लो ठीक है, बट वी गॉट समथिंग बेटर देन दैट, कुछ बेहतरीन बातें हमको मिला। वो कौन है, जीसस क्राइस्ट करके बताया। सो जाना है तो अभी जाना। सो ये टॉपिक के बाद आप जा सकते हैं। सो जनरली हमको ज्यादा नहीं सुनाया गया, हम ज्यादा नहीं सुना, ये भी हमारे जीवन में क्या हो गया, एक कमजोरी हो गया पुराना नियम के बारे में समझने में। The barriers of general unfamiliarity with the Old Testament hampers many readers.
If there ever was a time when the Old Testament's content and emphasis were well known, then the time has passed. Most students have not read through the entire Old Testament, hence the difficulty in grasping the comprehensive message of the Old Testament. बहुत लोग पुराना नियम नहीं पढ़ाया और नहीं पढ़ा स्टडी करने वाला लोग, इसलिए इसमें से प्रचार करने के लिए हमको बहुत मुश्किल हो गया। ये मेरा अनुभव से बता रहा हूँ, मेरे लिए ऐसा था। आजकल प्रचार ज़्यादा वचन हम परमेश्वर प्रार्थना करके बैठा तो बहुत अच्छा से पुराना नियम से हमको पुराना सिचुएशन को और नया सिचुएशन को कनेक्ट करते हुए बहुत बातें हम सीख सकता है। सो नंबर 4 वो है अनफेमिलियरिटी, ज्यादातर नहीं सुना है और नहीं सुना। नेक्स्ट स्कॉलरली बैरियर्स, पंडित लोगों का बीच या पंडित लोगों का भी कमी होगा और पंडित लोगों का अलग अलग सोच विचार का भी सब पढ़ते हुए हम कंफ्यूजन हो जाता है। Old Testament scholars do not agree on how to approach Old Testament history, content and theology. So there is diversity in the approaches even between scholars. पंडित लोगों का बीच में भी ये सब्जेक्ट को पढ़ने का तरीका में डाइवर्सिटी है, अलग अलग तरीका है। अभी पढ़ने वाले व्यक्ति की क्या होगा, डबल कंफ्यूजन हो जाएगा। In approaching Old Testament studies, the student is left with a dilemma. On the one hand is the opportunity to analyze, enjoy, enriching, inspired literature. Yet on the other hand, lie the problems of understanding. पढ़ने वाला स्टूडेंट्स लोगों को ये होगा, when a student is going to study this Old Testament, कहानी पढ़ने में समझने में सब कुछ अच्छा लगेगा. It is easy to understand the story and all. But at the same time, it is very very hard to understand and interpret. व्याख्या करने में बहुत मुश्किल है, समझने में बहुत मुश्किल है. Any attempt to discuss Old Testament theology must therefore strive to bridge these gaps. So, कौन सा भी तरीका होगा, whatever the methodology or the tools you are using, you have to make sure हम क्या करने के लिए जा रहा है. वो Old Testament में हमारा बुद्धि को बढ़ने के लिए जा रहा है और कंफ्यूज होने के लिए. We are not going to increase our confusion about Old Testament, but we are going to decrease that confusion in Old Testament. So there are 5 barriers. इस 5 मुसीबत या रुकावट है सब्जेक्ट पढ़ने में. तो क्या क्या है हम एक एक व्याख्या करते हुए आया, समझ आया. सो आप लोगों ने बोला उन लोगों को जो क्लास नंबर 2 वाला लोगों को, आप लोग 2 है, 1 है, आप लोग 2 है. क्लास नंबर 1 वाला लोगों को हम चैप्टर वाइज जा रहे करके हम क्या करेंगे, इधर से टॉपिक लेंगे और जैसा इस यूनिट खत्म होगा, खत्म होने के बाद हम कौन सा किताब में जाएंगे, पहला 5 किताब में जाएंगे, जेनेसिस टू ड्यूटरोनोमी. उसके अंदर जाकर जैसा उन लोगों का क्लास हो रहा है, एक एक कहानी जैसा हम पढ़ के जाएंगे, उसकी साथ साथ हम आप लोग याद रखना वो कहानी प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में कैसा एप्लीकेशन देना है वो खुद ढूंढना पड़ेगा. समझ आया. तो अभी ये बताया तो फिर हम कैसे ढूंढेंगे. तो अभी ये जो पेरिस बता के आया कि इसको मिलाने के लिए कठिन है, तो हम कठिन है इसलिए हम खुद ढूंढने के लिए जाए. उदाहरण मैंने गिदियोन को बताया, वो गिदियोन का अनुभव हमारा जीवन में भी आता है. एक होगा गिदियोन का, फिर सबका होगा. याकूब का कहानी पहला कहानी है, सब कुछ कमा के रखा खुद. तो ये स्कॉलर्स को क्यों नहीं मिलता, हमको अभी मिल गया. स्कॉलर्स को मिल गया, फिर भी ये स्कॉलर्स ऐसा बोलने लगा, अलग अलग तरीका में बोला. अभी तरीका भी बहुत हो गया, इसलिए अगर फिर कंफ्यूजन आ गया. वो सब तरीका हम पढ़ रहे हैं, इसलिए पढ़ रहा है जब हम इस कहानी को पढ़ेंगे हम हमारा प्रेजेंट जीवन में कैसा अप्लाई करना है हम सीखने जा रहा है. उदाहरण याकूब का कहानी, याकूब ने भाई का हाथों से सबका हाथों से बहुत कुछ कमा के रखा. वो मलयुद्ध का कहानी, उत्पत्ति 37-38 ऐसा कुछ होगा, 37-34 होगा, 37. वो मलयुद्ध का कहानी में क्या लिखा है, उनकी कितना संपत्ति था सब कुछ चले गया, अभी क्या हो गया, अकेला. अभी समझ आ गया कुछ तो मिलना है तो परमेश्वर से ही. इसलिए मतलब हाउ टू अप्लाई इन आवर प्रेजेंट लाइफ, वी हैव आइडिया, वी विल अप्लाई. समझ आया, आया नहीं आया. सो रिपोर्ट लिखना है. दूसरा, इन द एंड
your assignments will be from different parts of Old Testament. पुराने नियम को कितना भागों में बांटा है? How many divisions we have in Old Testament? 5. कितना भाग है? अल्पेश फर्स्ट डिवीजन इंस्टाग्राम इंग्लिश बाइबल में देख के बताने के लिए नहीं, यहाँ थोड़ी पेंटाटुक लिखा है, फिर कुछ तो देख रहे हो वहाँ। वैसे पहला 5 किताब का नाम, जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस, नंबर्स। पहला 5 किताब का एक टाइटल पेंटाटुक। पेंटाटुक मींस पेंटा प्लस 2 5 किताब, 5 ग्रंथ और हिस्टोरिकल और मींस उसका दूसरा नाम पूछ रहा। पेंटाटुक का दूसरा नाम द बुक्स ऑफ लॉ। नेक्स्ट हिस्टोरिकल बुक्स, उसके बाद ऐतिहासिक किताब, उसके बाद फिर पंचग्रंथ आता है। विजडम ऑफ लिटरेचर नहीं, विजडम लिटरेचर। यहाँ ऑफ का जरूरत नहीं है, वहाँ ऑफ मत घुसाना। पोएट्री का मतलब भजन, उसके बाद भविष्यवक्ता और प्रोफेसी। मेजर प्रोफेट, छोटा भविष्यवक्ता, छोटा भविष्य, बड़ा भविष्यवक्ता। समझ आया? मेजर एंड माइनर। सो कितना भाग है? चौथा को 2 भागों में बांटा है। सो 4 विभाजन है पुराना नियम को। असाइनमेंट भी ऐसा हम प्लान करके जाएंगे। सो अभी इधर एक फुल स्टॉप हम लगाएंगे, फुल स्टॉप नहीं कोमा लगाएंगे, कोमा लगाकर और आगे हम आधा घंटा के बाद फिर कंटिन्यू करेंगे। समझ आया? सो आधा घंटा आप लोगों का टाइम है। अभी जो बातें पढ़ा उसको रिविजन करना है, जल्दी रिपोर्ट लिखने के लिए। क्लियर? जो ऑनलाइन में सुनने वाला लोग भी जब सुनेगा, आप लोग भी याद रखना, जैसा जैसा हम क्लास का डिवीजन होगा वहाँ आप लोग कुछ लिखने के लिए भी होगा। अभी आप लोग लिखना है पुराना नियम, ओल्ड टेस्टामेंट थियोलॉजी का डिफिनेशन क्या क्या है और इसका अर्थ क्या क्या है और इसका बैरियर्स क्या क्या है, इस पढ़ने में क्या क्या